हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों ये वीडियो जो है 70वीं बीपीएससी को लेकर है। और ये मतलब कि 4 जनवरी को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसको लेकर भी काफ़ी लोग जो है पूछ रहे हैं कि सर उसका क्या होगा, उसमें क्या कट ऑफ जाएगा और किस तरह से रहेगा। 13 दिसंबर के बारे में मैंने बताया था, पिछले बार में 4 जनवरी के बारे में भी डिस्कस किया था कि उसका क्या रहेगा। तो इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसका क्या कट ऑफ जा सकता है, उससे कितने स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। 4 जनवरी की बेसिकली बात करूंगा। और दूसरी बात जो है री एग्जामिनेशन को लेकर मैं बात करूंगा। हाई कोर्ट में जो केस है उसका क्या रिजल्ट आ सकता है। जो मैं जैसा भी बीपीएससी की प्रक्रिया रही है, पिछला जो आप रिकॉर्ड देखोगे उस हिसाब से आप हाई कोर्ट और बीपीएससी के बारे में क्या कह सकते हो। ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 4 जनवरी की बात करते हैं। तो देखिए 4 जनवरी में लगभग 6000 जो है स्टूडेंट अपियर हुए थे। और 6000 हुआ है तो 10% मान लीजिए, तो 600 जो है स्टूडेंट को ये यहाँ से आयोग लेगा। 600 700 मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1000, बहुत ज्यादा मान लीजिए तो 2000 दे ले। अगर आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके चल रहा हूँ, लेकिन उतना नहीं लेगा, ये इतना ही लेगा, 500 से 600 स्टूडेंट, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो इससे 13 दिसंबर वाले को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, वो एक अलग चीज है कि वो क्या हुआ, री एग्जाम होना, ये सारी चीजें वो एक अलग चीज है। बापू सभागार में जो भी ये हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पर जो है 600 700 जो है स्टूडेंट आ सकते हैं, उससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं आएंगे यहाँ से 13 दिसंबर 4 जनवरी से। अब यह है कि इससे क्या कट ऑफ इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए कट ऑफ पे बहुत इफेक्ट इससे नहीं पड़ेगा। 13 दिसंबर वाले को कुछ भी ऐसा इफेक्ट पड़ दे नहीं जा रहा है। इनका जो कट ऑफ मैंने डिस्कस किया है वो सारे एनालिसिस के साथ ही कैसे कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से होता है। तो 13 वाले का तो वही जो बात आया पहले वही जाएगा। अब आते हैं 4 जनवरी वाले का। 4 जनवरी वाले का आप क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि 4 जनवरी को बहुत ज्यादा इजी पेपर, आप उसको इजी पेपर कह सकते हो, लेकिन एट ए टाइम जो है कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे वहाँ साइंस वगैरह के क्वेश्चन तो इतना भी इजी एकदम नहीं था। तो सब सारे फैक्टर्स है। निगेटिव मार्किंग इसमें भी है, ठीक है। इनको जो है पहले से पैटर्न पता था, बहुत सारी चीजें इसके लिए आसान था 4 जनवरी वालों के लिए। लेकिन फिर भी जो है निगेटिव मार्किंग सब चीज को कंसीडर कीजिएगा। तो आपको ये 4 जनवरी का जो है 95 के राउंड, 95 से 100 के राउंड जो है आपको, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ये हाईएस्ट हो सकता है, 100 जो है वो हाईएस्ट जा सकता है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ भी जब सारे बात आप लेके चलेंगे तो पिछले चीजों को एनालिसिस करेंगे तो वहां भी निगेटिव मार्किंग 4 जनवरी में, तो ऐसा नहीं है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, 4 जनवरी में भी निगेटिव मार्किंग है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन से जो कट ऑफ आएगा, स्केलिंग से जो कट ऑफ आएगा, इस वजह से इनका जो है कट ऑफ बढ़ सकता है। बाकी और जो है कट ऑफ बढ़ने का कोई चांस नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा इनका कट ऑफ। तो 95 से 100 के बीच में जो है इनका कट ऑफ रहने की संभावना है। और वो भी आयोग डिसाइड करेगी। इस वजह से अगर नॉर्मल एग्जामिनेशन होता और ये होता तो फिर जो है कट ऑफ जो नॉर्मल जो 13 दिसंबर वाले का जाता वैसा ही इनका भी जाता, 4 जनवरी वाले का भी। लेकिन यहाँ पर जो है आपको 100 से 100 और 95 के बीच में जो है आपको रहने की संभावना है। तो अब आइए बात करते हैं इसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, कि हाई कोर्ट में जो है 15 तारीख को केस है, सुनवाई है इसका हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया, कहा कि हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, और हाई कोर्ट में केस चला गया है। लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि मैं खुद से बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको पिछला रिकॉर्ड आप देखिएगा, जब क्वेश्चंस पे सवाल उठा था कि बाबू कुंवर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था बिहार का, तो पटना से जो है 1857 का नेतृत्व किसने किया था। तो पटना से 1857 का नेतृत्व जो है पीर अली ने किया था। ये एग्जामिनेशन में सभी लोगों ने ये किया था। और बाबू कुंवर सिंह जो है आयोग ने आंसर दिया था। और इस चीज को जो है लोगों ने चैलेंज किया कोर्ट में। जब कोर्ट में चैलेंज किया तो कहा जाता है कि इसने दलील जो पेश की कि बाबू कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से तो थे, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो पटना, वहां थी पटना में। और इस तरह से बहुत सारी चीजों को दलील देकर कोर्ट ने इस बात को मान भी लिया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि 67वीं का मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वहां पे अभी भी आप जाकर देखो, आप उसका पिछला क्वेश्चंस को उठाओ और आयोग का आंसर की को उठाओ 67वीं का, और देखो आपको पता चल जाएगा कि आपका एनसी जो फाइनल आंसर की है
एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक, अच्छी रेफरेंस बुक आप लोगे तो वहां पर देखोगे यार कि आपको जो है वो 4-5 क्वेश्चन सीधे से आयोग का आज भी गलत आपको मिलेगा, जो 67वीं एनसीईआरटी 67वीं आंसर की में जो है आयोग ने जारी किया था, आज भी वो गलत मिलेगा आप उसको देखोगे तो। लेकिन आयोग ने उसको सही किया और केस किया, लोगों ने, बच्चों ने बहुत जबरदस्त वहां पर जो है बहुत दिन तक केस चला, ऐसा नहीं एक दिन चला, वहां पे केस की सुनवाई होती रही लगातार। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं ये सब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, और जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये सिचुएशन जो है कंटिन्यूसली आप देखोगे कि ये पैटर्न रहा है कि जाता है केस वहां, लेकिन वहां पर हाई कोर्ट जो है या कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो है कुछ ऐसा कर नहीं रहा है। तो कोर्ट से कोई ऐसी राहत नजर नहीं आती है, बच्चों के लिए पहले भी नहीं आई है। अब 15 तारीख को सुनवाई है, देखते हैं, होप करते हैं क्या होता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जहां तक अनुभव की बात है कि वहां से कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट कुछ ऐसा चीज कहेगा जिससे कि एग्जामिनेशन को री एग्जामिनेशन करने के लिए या रद्द करने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट जैसे नीतीश कुमार जी हैं या फिर आपको जो आयोग है बीपीएससी है, ये खुद से अगर फैसला लेती है, ये फैसला लेगी, हाँ गवर्नमेंट को हो सकता है इलेक्शन का है, ये है, सारी चीजों को माइंड में रख के वो फैसला ले सकती है कि नहीं ऐसा करते हैं कि री एग्जामिनेशन करवा देते हैं। पिछली बार जो 67वीं में री एग्जामिनेशन हुआ था तो कोई कोर्ट वगैरह ने ऐसा नहीं किया था, उसी दिन जो है आयोग ने ही नोटिस जारी कर दिया था, और ये फैसला गवर्नमेंट का ही था, आयोग का ही था। तो अगर गवर्नमेंट लेती है फैसला कि नहीं इसको जो है एग्जामिनेशन को रद्द होना चाहिए और एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन होना चाहिए, या आयोग को लगता है वो करेगा, हाँ तो वो कर सकता है री एग्जामिनेशन। इसमें कोई, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट के बाद भी ये चीजें हो सकती है, रिजल्ट से पहले भी हो सकती है, वो एक अलग सिनारियो है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट से कोई राहत वाला फैसला आने वाला है। ये कोर्ट जो है या तो उसको बढ़ा सकता है डेट को, या फिर उसी दिन जो है डिसमिस भी कर देगा, ज्यादा चांसेस यही है। अगर कोर्ट कर देता है फैसला छात्रों के पक्ष में तो ये बहुत बड़ी बात होगी, एक सराहनीय कदम कोर्ट का हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है तो इसलिए इस पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि सब लोग जो है, अब क्या ही बोला जाए, सबको पता है कि क्या होता है ऐसी चीजों में। तो ये 16 तारीख तक आप जो है अपना आपत्ति जो है दर्ज करा दें, जो भी क्वेश्चंस पे आपको जो है लगता है डाउट है, वहां से भी आपको जो है कुछ ना कुछ, और लोगों का जो है मार्क्स घटा ही है आंसर की आने के बाद, फाइनल आंसर की जो है 16 तक आप देंगे, 20 तक जो है आपको। और कुछ लोग पूछ रहे हैं ओएमआर के बारे में, तो ओएमआर डाला जाएगा, ओएमआर जो है आपको मिलेगा। और रिजल्ट जो है आप देख ही चुके हैं, 26 जनवरी से पहले की बात चल रही है अखबारों में, तो वही, हाँ अप्रॉक्स जो है 26 जनवरी 27 जनवरी, ज़्यादा से ज़्यादा इस मंथ में आ ही जाएगा रिजल्ट, तो लास्ट तक आ जाएगा रिजल्ट। अगर 26-25 को नहीं आता है तो लास्ट तक आ ही जाएगा, इस मंथ में वो आयोग रिजल्ट पब्लिश कर देगा। और आप लोग जो है उसके बाद जो है मेंस में अभी से लग जाए, मेंस की तैयारी में लग जाए, आंसर राइटिंग प्रोग्राम करते रहे, आंसर राइटिंग करते रहे। मैं यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग कुछ भी जिस टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ डाल देता हूँ। और मैंने एक मॉडर्न हिस्ट्री का भी आपको जो है शुरू किया है, तो वहां पर जो है आप पहला ये डाला है यूरोपियन कंपनी का आगमन। तो वहां पर क्या है कि बस मैंने सिर्फ आगमन, पुर्तगाली अभी आई है, उसके बारे में पूरा डिटेल्ड में मैंने नहीं बढ़ाया है, बस आना कैसे आई, जो यूरोपियन कंपनी क्यों आई, तो वो आपको मैं पूरा प्रीलिम्स और मेंस के रेस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, पूरे फैक्ट और पूरा डिटेल्ड में। तो उससे क्या है कि आपका दोनों आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन अगर आएगा, जैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको उस चैप्टर से आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो आप जो है उस वीडियो को जो भी नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और अब खुद पता चल जाएगा आपको कि अगर वो वीडियो देखने लायक है या नहीं है। तो आप एक बार देखिए। और आंसर राइटिंग के लिए भी मैंने डाला है 1935 का जो है एक्ट जो है, उस पर जो है मैंने अभी एक आंसर राइटिंग डाला है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। बहुत संक्षेप, बहुत अच्छे से जो है सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया है, कैसे आप आंसर राइटिंग लिखोगे 1935 का एक्ट का जो आएगा। तो क्योंकि बीपीएससी हर साल जो है वो पूछ रहा है मेंस में, एक जो है किसी भी एक्ट पर जो है वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की अभी के लिए, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।